क्या है मेरा स्वरूप, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अनंत ज्ञान मेरे पास है, अनंत दर्शन मेरे पास है, अनंत सुख मेरे पास है, अनंत शक्ति मेरे पास है। मैं निराकार हूँ। आत्मा के जब जड़ और जीव का भेद करते हो और जीव में स्थित रहने का प्रयास करते हो, ऐ गुरु लघु मैं निराकार हूँ, मैं न हल्का हूँ ना ऐ गुरु लघु। जीव का आत्मा का ना वजन है, न हल्का है ना भारी है, और मैं क्षायक समकत मेरा गुण है, और मेरा लक्ष्य सिद्धालय है, सिद्ध अवस्था। ये 8 गुणों की संपदा जब मेरे पास है तो मुझे क्या चाहिए। जब वैराग्य आता है, जब आप देखते हैं ना, जब किसी को वैराग्य होता है और वो दीक्षा लेना चाहता है, या साधु या लड़का या लड़की या साधु या साध्वी, तो उसको कितना प्रलोभन देते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ले जाओ, सब कुछ नहीं। वैराग्य जब सच्चा वैराग्य आता है तो मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला। और वीतरागता, बोलो वीतरागता क्या? समभाव, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से राग। वीतराग, भगवान वीतराग कहते हैं, ना किसी से राग करते, ना द्वेष करते, ना मोह करते, ना माया। त्याग, वैराग्य और वीतरागता, आज हम उस वीतरागता की चर्चा करने जा रहे हैं। वृत्ति मात्र का त्याग करने से जीवात्मा, वृत्ति जो समस्त योगों का निरोध कर देता है, वो अनिवृत्तिकरण को प्राप्त करनकार केवल ही होकर बाकी बचे हुए 4 कर्मों को वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र को खपाता है। फिर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर के शांत हो जाता है और सब दुखों का अंत कर देता है। आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ किसे कहते हैं? आत्मा अशुभ आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा है, एक शुभ आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा है। अशुभ आत्मा कौन सी होगी? जो विषय कषाओं के 5 इंद्रियों के 23 विषय, क्रोध, मान, माया, लोभ में उलझी हुई है, जिसको धर्म का, कर्म का कुछ नहीं, बस खाना पीना, मौज करना, ऐशो आराम करना, विषय कषाओं से जो आवृत आत्मा है वो अशुभ है। उसकी गति क्या है? या तो त्रियंच पशु बनेगा या नरक में जाएगा। केवली भगवान जब अंतिम सिद्ध अवस्था में जाने वाले होते हैं, वो सद्भाव कुछ नहीं, सारे रोग करना, योगों का निरोध कर देते हैं। और अंतिम अवस्था कितनी? ऐ, ई, उ, री, डरी, 5 हस्र जो स्वर है उसको उच्चारण करने से जितना समय लगता है, ये 14वें गुणस्थान की अवस्था होती है। स्पष्ट है कितनी अवधि होती है। उसके पश्चात जीव सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है और सारे कर्मों को छोड़ देता है। समस्त प्रत्याख्यान। साधक सिद्धि के तट पर जब पहुंच चुके हैं, वो देह में रहकर भी सद्भाव भगवान के तुल्य होते हैं। उनके मन, वचन, काया, रूप योग की निवृत्ति को साधना सद्भाव प्रत्याख्यान कहलाती है। अंतिम छलांग है संसार में मोक्ष जाने की, अंतिम छलांग। सद्भाव का अर्थ है अवस्थित। केवली अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद कर्मों के कुछ अंश अवशिष्ट, केवली भगवान हो गए, कुछ अंश अवशिष्ट रह जाते हैं, वो कर्म आघाती कर्म कहा जाता है। आघाती कर्म 4 है, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ये 4 कर्म आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि मौलिक गुणों का घात नहीं करते, इसलिए उन्हें एक घाती कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतरा और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म ज्ञान, दर्शन आदि मौलिक गुणों को घात नहीं करते, इन्हें घाती कहा जाता है।
सद्भाव प्रत्याख्यान की अवस्था में ये 4 आघाती कर्म भी अवशेष रह जाते हैं। आत्मा शुद्ध तत्व में रोग के अग्रभाग पर स्थित हो जाती है। भगवान ने फरमाया सद्भाव प्रत्याख्यान साधु का निवृत्ति करने की प्राप्ति होती है। शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं, उसमें अंतिम भेद का नाम है अनिवृत्तिकरण। शुक्ल ध्यान के 4, उसका निवृत्तिकरण, इससे समुच्चन क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान भी कहा जाता है। जैन धर्म में ध्यान साधना पर उत्कृष्ट चिंतन हुआ है। ध्यान के 4 भेद हैं, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। ब्रह्म के 2 ध्यान। संसार के लोग हम सब आर्त रौद्र ध्यान करते रहते हैं। बच्चे का जन्म होता तो बच्चा रोता ही है। कोई चीज़ ना मिले, खिलौना टूट जाए, बच्चा रोता है। बच्चे को चीज़ ना मिले, बच्चा रोता है। आपको भी किसी के पास शिकायत करना, क्रिया प्रतिक्रिया करना, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये होना, ये नहीं चाहिए, ये आर्त रौद्र ध्यान। रौद्र का ध्यान है कि एक व्यक्ति ने जब दूसरे व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करता है, प्रथम व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है, अपमानित होकर के उसको बहुत चिल्लाता है, झगड़ा करता है, रौद्र रूप धारण कर लेता है क्रोध का, वो रौद्र ध्यान है। आर्त रौद्र ध्यान करने वाला व्यक्ति या तो पशु में जाता है या नरक में जाता है। धर्म ध्यान। धर्म ध्यान का अर्थ है व्यक्ति स्वाध्याय किया, जैसे आप प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, माला जप पाठ आदि करते हैं, अनापूर्वी पढ़ते हैं, ये सब धर्म ध्यान के अंतर्गत। इसमें चित्त एकाग्र हो जाता है। जप तप में चित्त की तन्मयता का नाम धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान का आराधक व्यक्ति लाभ अलाभ, सुख दुख, जय पराजय, सफलता असफलता का चिंतन नहीं करता और जीवन का अंग मान देता है। कहते हैं एक औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा, जो औरंगजेब कट्टर मुसलमान था और उसने कितने मंदिरों को तोड़ा, कितने लोगों को मरवाया, कैसा था, अपने भाई का सिर काट लिया उसने और अपने पिता को जेल में बंद कर दिया। औरंगजेब के अंदर ऐसा कट्टर मुसलमान था, लोग डरते थे। परंतु उसकी बेटी जेबुनिसा, उसका उस पर कोई किंचित प्रभाव नहीं था। वो किसको मानती थी? वो कृष्ण को मानती थी। मुसलमान होते वो कृष्ण भक्त थे और उनकी गहरी आस्था उपनिषदों पर थी। जेबुनिसा की उसकी औरंगजेब की पत्नी, और उसकी आस्था उपनिषदों पर थी, कृष्ण की भक्त की, मंदिर में जाया करती थी। कहते एक बार उसकी दासी से बहुत कीमती दर्पण, राजा महाराजाओं का दर्पण बहुत कीमती होता है, और टूट गया। जब दासी के हाथ से वो बर्तन टूटा तो दासी घबरा गई, ठिठक गई। अब मुझे क्या देंगे? क्या मुझे बाहर निकाल देगी, नौकरी से निकाल देगी, या मुझे कैसे दंड देगी? ठिठक गई। परंतु जब जेबुनिसा को पता लगा, उसने किंचित मात्र क्रोध नहीं किया। कहा अच्छा हुआ कि एक सौंदर्य प्रसाधन का साधन कम हो गया। श्रृंगार जिस किया जाता है, यदि वो शीशा नहीं है तो एक कम हो गया, कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया। तुम्हारे हाथ से टूटा, मेरे हाथ से टूट सकता था। यह साधक का लक्षण। आप घर में रहते हैं, आप बहुत कीमती सामान बाज़ार से लेके आए हैं और ला के रखा है, नौकर के हाथ से वो गिलास, वो कीमती फर्नीचर टूट जाता है तो कई बार आपको बहुत गुस्सा आता है, कैसे टूट गया, क्यों टूट गया, देखा नहीं, करता नहीं। उस समय आप विचार करो कि मेरे हाथ से भी टूट सकता था, किसी के हाथ से भी टूट सकता था। कांच का गिलास, बेलदार बूटों वाला, बहुत कीमती लेके आए, गिलास लाए, थाली लाए, कुछ लाए, वो गिर गया। तो उस समय आप शांत रहते हैं, मौन रहते हैं और अपने समान समझते हैं कि वो भी मेरे जैसा ही है, कोई बात नहीं, टूट गया तो कोई बात नहीं। ऐसा ही विचार करना चाहिए। ये है धर्म का लक्षण। जीव में धर्म आया कि नहीं। यदि आप में धर्म का लक्षण है तो आप क्षमा कर दोगे, मैत्री करुणा का भाव रखोगे, क्योंकि सब में समान आत्मा है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये बहुत कर्मों का बंधन कर देते हैं। क्षण भर का क्रोध पता नहीं व्यक्ति को कहाँ ले जाता है। मान कि मेरे जैसा व्यक्ति, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। क्रोध, मान, माया, लोभ ये चंडाल चौकड़ी है जिससे अनंत जन्म बिगड़ जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। तो ये
शुक्ल ध्यान का सर्वोच्च स्वरूप है। जब तब स्वाध्याय से जब साधक परिपक्व हो जाता है तो धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में प्रवेश। शुक्ल ध्यान का अर्थ शुद्ध श्वेत आकाश जब शुद्ध निर्मल स्वच्छ होता है। जब कभी आप देखते हैं गंगा के किनारे या समुद्र शांत, कोई तरंग नहीं, कोई लहर नहीं, एकदम शांत, और जाते ही आपका चेहरा पूरा के पूरा दिखाई देता है। वो शुक्ल ध्यान में विचारों की विदायगी हो जाती है, शांत झील हो जैसा हो जाता है। शुक्ल ध्यानी साधक का चित्त शांत हो जाता है, उसमें विचारों की उर्मियाँ उत्पन्न हो जाती है। भगवान महावीर साधना के समय कितने कष्ट आए, वो शुक्ल ध्यान में रहते थे, कोई विचार ही नहीं करते थे, जो हो गया हो गया। कितने कष्ट आए। और अभी शिवेंद्र स्वामी भगवान हम पर कृपा करते हैं कि पंचम काल में भी तुम शुक्ल ध्यान की आराधना कर सकते हो। खंडित हो जाए, अखंडित भी हो जाए, अखंडित 24 घंटे शुक्ल ध्यान में रह गए तो आपको क्षय संकट हो गए। 48 मिनट पार कर गए तो केवल ज्ञान हो। शुक्ल ध्यान कितनी कीमत है। एक एक मिनट से बढ़ाओ शुक्ल ध्यान को, एक एक मिनट, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट। जैसे बच्चे को आप रुपये देते हैं, पैसा देते हैं, वो गुल्लक बना लेते हैं और डालते हैं। जब गुल्लक भर जाता है तो बच्चे को कितनी खुशी होती है, इतने पैसे इकट्ठे हो गए। ऐसे ही जब आप समय में बैठो, ध्यान में बैठो। शुक्ल ध्यान कब होता है? जब कोई विचार नहीं आता, न मन से, न बुद्धि से, न इंद्रियों से, शांत मौन, देह विदेह हो जाता है, देह की सारी आसक्ति टूट जाती है, मन खाली हो जाता है, विचार से खाली हो जाता है, मन भरा रहता है। आप देखो बैठ करके मन कहाँ कैसे विचार लेके आता है। उसकी शांति के लिए आप शांत हो करके अपने मन को, विचारों को, शुक्ल ध्यान के लिए नए विचारों को भरना नहीं। जैसे आप किसी के पास जाए, जो व्यक्ति नहीं जानता, साधना नहीं करता, उसके पास जाओगे, संसार में ये हो गया, उसके घर में ये हो गया, मेरे घर में ये हो गया। जब आप चर्चा करोगे आपस में घर में, तो शुक्ल ध्यान की धारा खंडित होती है। भगवान कहते हैं संसारियों से अधिक चर्चा भी नहीं करना, बात भी नहीं करना। उसके घर में क्या, मेरे घर में क्या, संसार में क्या हो गया, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, सब छोड़ दो। केवल अपने में स्थित हो करके अपने को जीव को जान करके, जीव पर श्रद्धा रख करके, जीव की वृत्ति जा करके, जीव जब जीव में स्थित होता है वो शुक्ल ध्यान को प्राप्त करता है। इसलिए साधक को शुक्ल ध्यान का अभ्यास करना ही चाहिए। शुक्ल ध्यान से पुराने कर्मों की नजरा हो जाती है और नए कर्मों का बंधन नहीं होता। जया जोगे निरुंभिता सलेसिंग परिवज्जयी, जया जोगे निरुभंता सलेसिंग परिवज्जयी, तया कम्मं खवितानंग सिद्धि गच्छई नीरियो, जया कम्मं खवितानंग सिद्धि गच्छई नीरियो, तया लोभमर्त्य सिद्धो हवई सास्यो। 10वें कारक सूत्र के 4थे अध्ययन में 24-25वीं गाथा है। जब साधक योग मन वचन काया तीनों का निरोध करता है। शैलेशी का मतलब पर्वत, जैसे मेरू पर्वत, कितने आंधी तूफान आ जाए, मेरू पर्वत को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको शैलेशी अवस्था कहते हैं। शैल पर्वत की शैलेशी अवस्था को प्राप्त करता है। तत्पश्चात समस्त कर्मों का क्षय करके लोक के अग्रभाग तक पहुंचता है, शाश्वत सिद्धि को प्राप्त करता है, कर्मों को नष्ट कर देता है, आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। जिस साधक की अंतिम अवस्था, अंतिम परिणाम है। जया जोगे निरबंती सलेसिंग परिवज्जयी, तया कम्मं कवितानंग, सारे कर्मों को क्षय करके शैल की भांति करके और सिद्ध गति को प्राप्त कर देता है और वहाँ पहुँच करके आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। ये सद्भाव का प्रत्याख्यान। तो आप भी, हम भी इस बात पर चिंतन करें, विचार करें। आत्रोद्र ध्यान छोड़ें, धर्म ध्यान तो आप करते ही हैं। धर्म ध्यान शुभ है, अशुभ से शुद्ध की ओर आएँ।
या कोई विचार, कोई परंपरा, कोई धारणा, कुछ नहीं, मात्र जी में स्थित रहने का पुरुषार्थ। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अध्यायानंग, नमो लोय सब सावनम, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तब, देवावितंग नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जाम, अरहंते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहू शरणं पवज्जाम, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जाम। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे,